एनसीईआरटी के वो प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आते, इन प्रश्नों को तो कर ही लीजिएगा, ठीक है। और इनकी गारंटी है, अगर बोर्ड एग्जाम में ना आए तो मेरा नाम बदल के रख देना, जो रखना चाहो। बाकी पूरी एनसीईआरटी मैंने पढ़ा रखी है, डिस्क्रिप्शन वीडियो लिस्ट आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरे कहने पर जो प्रश्न मैं टिक कराने वाला हूँ, नई एनसीईआरटी बुक है ये, प्लीज़ इन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लीजिएगा, प्लीज़, ठीक है। चाहे आप यूपी बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में हो, एमपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, उत्तराखंड बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, ये प्रश्न हर साल एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सो उदाहरण नंबर 1, ठीक है, उदाहरण नंबर 1 जो हो गया, ये प्रश्न आता है आपके 4 नंबर में या फिर कभी कभी 2 नंबर में, वो मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है। आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन जब से नई एनसीईआरटी बुक बनी है तब से ये प्रश्न आने लगा है। उदाहरण नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उदाहरण नंबर 3 और ये 4, ये प्रश्न 2-2 नंबर में एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक हो गया ये। अब प्रश्नावली 1.1 पे अगर हम आ जाते हैं तो 1.1 में सिर्फ छठा क्वेश्चन, क्योंकि मैंने उदाहरण टिक करा दिए, तो अब यहाँ से आपको बस छठा क्वेश्चन करना है, ठीक। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 1.2 में। तो प्रश्नावली 1.2 में पहला और दूसरा क्वेश्चन, इन दोनों में से एक जरूर आएगा, ठीक है। मैं एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन पे टिक करा रहा हूँ, इनको अच्छे से कर लीजिएगा, इनसे आधारित प्रश्न आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं, देखो ऐसा एक ग्राफ आता है और ग्राफ का नाम लिखने के लिए बोला है कि द्विघात बहुपद के ग्राफी का नाम क्या होता है, आकृति का नाम क्या होता है, उससे कहते हैं परवलय, ठीक है। ये जो आकृति है इसे हम क्या कहते हैं, परवलय कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं पैराबोला। तो एग्जाम में आ सकता है। फिर 2.1 ऐसा एक दे देगा और बोलेगा कि कितने शून्य के एक नंबर में आता है, ठीक है। एमपी बोर्ड में तो 2 नंबर में भी आ जाता है। तो एक्स अक्ष में जितने कट पॉइंट होते उतने शून्य, तो 2.1 में एक ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है, ठीक है, आराम से कर लोगे। उसके बाद आ जाओ ये उदाहरण नंबर 2, ये इस साल 4 नंबर में पूछा गया था, और मेरे से लिख लीजिए, ये इस साल भी आएगा 4 नंबर में, 100% गारंटी है 4 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 4 कर लीजिए, या फिर प्रश्नावली 2.2 देख रहे हैं ना, ये सारे प्रश्न एक जैसे हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में से मेरे कहने पे तीसरा प्रश्न कर लीजिएगा, तीसरा और ये चौथा प्रश्न, ठीक है। और द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ये हर साल एग्जाम में आता है, तो दूसरे का दूसरा कर लेना, एक ही प्रश्न, ठीक है, हर साल एग्जाम में आता है। फिर आ जाओ 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, अनुपातों की तुलना करके देखिए, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं ना, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के, तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होती है, केवल एक हल होता है। तो इस प्रकार का आएगा। वैसे यूपी बोर्ड में ना ग्राफ का क्वेश्चन पिछले कुछ सालों से नहीं आ रहा है, लेकिन एनसीईआरटी में है, तो तैयारी कर लीजिएगा। बाकी बोर्ड में तो आता है, जैसे बिहार बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, उत्तराखंड बोर्ड में, झारखंड बोर्ड में ग्राफ का क्वेश्चन आता है। यूपी बोर्ड में नहीं आता है, 2-3 साल से नहीं आ रहा है, लेकिन इस साल आ सकता है, तो ग्राफ का क्वेश्चन कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाते हैं प्रश्नावली 3.1 में, नई एनसीईआरटी बुक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, अनुपातों की तुलना करके बताइए कि संगत है, असंगत है, कितने हल हैं, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं प्रश्नावली 3.2 में, 3.2 का पहले का दूसरा क्वेश्चन और छठा क्वेश्चन, ठीक है, प्रतिस्थापन विलोपन विधि से हल कीजिए। दूसरा क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको तीसरे क्वेश्चन में आपको 6 पार्ट मिलेंगे, और ये 6 के 6 पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 6 के 6 पार्ट पूछे जा सकते हैं कोई सा भी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है, पहला वाला 2 नंबर में आता है लगभग हर साल, और पाँचवा और छठा ये बड़े बड़े नंबर में आता है हर साल, 6-6 नंबर में हर साल। इस साल भी पक्का आएगा, ठीक है। भिन्न वाला और आयु वाला, भिन्न वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर में जो दूसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट है वह है उदाहरण नंबर 10, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख के ले लो, ये इस साल भी आएगा 6 नंबर में, ठीक है, 6 नंबर में आएगा ही आएगा। 3.3 में आ जाओ, 3.3 में देखो ये सारे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने अभी आपको भिन्न वाला बता दिया, आयु वाला बता दिया है, तो ये वाला तीसरा और ये पांचवा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा और पांचवा, ठीक। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण में। तो द्विघात समीकरण की अगर हम बात करें तो 4.21 में से कुछ भी ऐसा खास क्वेश्चन है नहीं, ठीक है। फिर मूल ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात करने के लिए आ सकता है यहाँ से, देखिए उदाहरण नंबर 5,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 4.2 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर ये जो है तीसरा चौथा, 4 नंबर में हर साल आता है। तीसरा चौथा मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, तीसरा चौथा और छठा प्रश्न भी कर लेना, लेकिन तीसरा और चौथा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा तीसरा चौथा। ठीक है, मूलों की प्रकृति पर प्रश्न आ जाते हैं। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊं, उदाहरण नंबर 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 नंबर में आता है। ये द्विघात समीकरण दे रखा है, विभक्त कर ज्ञात कीजिए, फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर या फिर 6 नंबर में, यानी कि बड़े नंबर में आता है। कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे में 4 नंबर का नहीं है, तो जैसे यूपी बोर्ड में 4-6 नंबर का आता है, तो एमपी बोर्ड में 4 नंबर पे बड़ा आता है, 4 नंबर में आता है। ठीक है, बाकी बिहार बोर्ड में 5 नंबर का आता है, तो उस बड़े हिसाब नंबर में आता है, कहने का मतलब ये हुआ। फिर ये जो प्रश्न 4.3 श्रीधराचार्य के नियम से, ये वाला प्रश्न आपके एग्जाम में पक्का आएगा, पहला वाला प्रश्न, ये बड़े नंबर में आएगा। ठीक है, हो सकता है 4 या फिर 2 नंबर में आ जाए। मूलों का अस्तित्व उन्होंने ज्ञात कीजिए, और ये दूसरा क्वेश्चन, अगर मूल बराबर है तो के का मान ज्ञात कीजिए, ये 1 नंबर में आता है। दूसरा प्रश्न एक नंबर में आता है, हर साल आता है। 5वां चैप्टर समांतर श्रेणी में आ जाओ। समांतर श्रेणी में आपको मैं बताऊं क्या आएगा 5.1 में, ये दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, एपी दे रखा है तो प्रथम पद क्या होगा, सर्वांतर क्या होगा, ये 1 नंबर में ही आता है। इंपॉर्टेंट प्रश्नों की अगर हम बात करें 5.2 में आ जाओ। 5.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा 1 या 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। चौथा क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, इंपॉर्टेंट है। फिर आ जाओ 8वां क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अब ये सारे ही प्रश्न अच्छे हैं और इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं और ये सारे आसान है। अब मैं क्या बताऊं, कौन सा बताऊं। 17वां क्वेश्चन 1 नंबर में आता है, तो यहाँ से आप टिक मैंने सारे कर दिए, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर भी अगर मैं बताऊं तो 10वां कर लेना, 11वां कर लेना, 13वां कर लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आसान सा चैप्टर है, कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है। 5.3 में आ जाओ। 5.3 का जो क्वेश्चन है 5वां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 5वां हो गया, फिर 7वां हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9वां हो गया, बड़े नंबर में आता है, 6 नंबर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 16वां क्वेश्चन, और बड़े नंबर में ये चित्र वाले जो प्रश्न है, ये वाला आलू दौड़ वाला और ये लट्ठा वाला, ये 3 प्रश्न, तीनों में से एक कोई बड़े नंबर में आ सकता है, आता है तीनों में से एक। ठीक है, तो ये तीनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है बड़े नंबर में। अब हम आ जाते हैं त्रिभुज में। त्रिभुज चैप्टर करने के लिए आपको प्यारे बच्चों क्या आना चाहिए, प्रमेय आना चाहिए अच्छे से। 6.1 से 6.5 तक प्रमेय है, तो प्रमेय का प्रूफ भी एग्जाम में आता है, और बिना प्रमेय के प्रश्नों को तो हिला भी नहीं सकते। 6.1 जो है, कौन सा सर्वांश में समरूप है, ये आता है, पहला क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है। 6.1 जो प्रमेय है, थेल्स प्रमेय का प्रूफ, 90% चांस है कि ये इस साल भी एग्जाम में आएगा, और वो भी बड़े नंबर में आएगा, 4 या फिर 6 नंबर में आएगा। तो ये प्रूफ आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, बाकी प्रूफ भी आपको आने चाहिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट 6.1 ही है, 6.1 ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये जो उदाहरण नंबर 2 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 3 हर साल एग्जाम में आ जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा 6.2 का पहला क्वेश्चन, ये 1 नंबर में आता है, हर साल आता है। और उसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन, इन दोनों में से एक आएगा बड़े नंबर में, पक्का। उसके बाद यहाँ से आ जाओ 9 और 10, इन दोनों में से एक आएगा पक्का। ठीक, फिर हम आ जाते हैं प्रश्नावली पे। उदाहरण नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये 2 नंबर में आता है, 4 नंबर में भी आ जाते हैं। उदाहरण नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। उदाहरण नंबर 7 बड़े नंबर में, 6 नंबर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बड़े नंबर में। ठीक है जी, उसके बाद मेरे कहने पे आप उदाहरण नंबर 8 भी कर लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पिछले 2-3 सालों से नहीं आया, तो इस साल आ सकता है। मैं पहले बोल दे रहा हूँ, इस साल आ सकता है। 6 नंबर में 90% चांस है कि ये एग्जाम में आएगा। इन दोनों में से एक तो पक्का आ जाएगा, 7 और 8 में से। फिर ये 1 नंबर में आ सकते हैं कि कौन सा समरूप होगा या नहीं होगा, होगा तो किस नियम से होगा। उसके बाद ये वाला जो चित्र वाला देख रहे हैं आप प्रश्न, ये एग्जाम में आता है 2 नंबर में। ठीक है, ये 2 नंबर में आता है। तीसरा प्रश्न भी 2 नंबर में आता है। ठीक है जी, चौथा क्वेश्चन भी आता है 2 नंबर में, ये इंपॉर्टेंट है।
9वां क्वेश्चन बड़े नंबर में इंपॉर्टेंट है, एक ही बता रहा हूँ। फिर आ जाइए यहाँ से 13वां क्वेश्चन हर साल एग्जाम में आता है 4 नंबर में, हर साल आता है, ये फिक्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद 14वां प्रश्न आ सकता है एग्जाम में, 16वां भी आ सकता है, 14, 16। और जो मैंने उदाहरण बताया था वो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है। सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सभी चैप्टर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन और पूरी एनसीईआरटी अलग अलग मैंने करा रखी है, प्लीज़ एक बार देख लीजिएगा, प्लीज़ मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे। 7.1 में आ जाओ, 1 नंबर में आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, पहला क्वेश्चन। 2 नंबर में आ सकता है संरेख है या नहीं है। छठा क्वेश्चन जो है वो भी आता है 2 नंबर में, किस प्रकार का चतुर्भुज है, किस प्रकार का त्रिभुज है, इस प्रकार का प्रश्न आता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है 7वां और 8वें में से समदूरस्थ वाला जो क्वेश्चन है हर साल आता है, वो भी बड़े नंबर में आता है। 7वां और 8वें में से एक क्वेश्चन आएगा, 2 या फिर 4 नंबर में, ठीक है। फिर आ जाते हैं 7.2 प्रश्नावली। 7.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन 2 नंबर में आता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला क्वेश्चन 2 नंबर में इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये क्वेश्चन चौथा और 5वें में से एक आएगा पक्का, 5वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5वां ज़्यादा बार आएगा, चौथे और 5वें में से एक आएगा, वो भी 4 नंबर में। बाकी इन दोनों में से तो एक पक्का आएगा ही आएगा, बाकी 6, 7, 8 भी इंपॉर्टेंट है। इस साल 8वां आया था 6 नंबर में, ठीक है। प्रश्न देखो बाबू सारे करने हैं, ये जो मैं टिक करा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा हाई चांसेस है इनके आने के, वैसे कोई सा भी आ सकता है एग्जाम में, ये पहले बता दूँ। फिर आ जाओ 8.1 में। 8.1 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर आपका चौथा इंपॉर्टेंट है, 7वां 2 नंबर में आता है, और उसके बाद 10वां इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 प्रश्न। त्रिकोणमिति टेबल याद होगा तो हर एक प्रश्न आप बना पाओगे। और त्रिकोणमिति टेबल उदाहरण नंबर 8 2 नंबर या फिर 4 नंबर में हर साल आता है। और उसके बाद प्रश्नावली जो 8.2 है, 5 प्रश्न है यहाँ पर, 5 पार्ट है, इनमें से एक तो पक्का आएगा, वो भी 2 नंबर में। फिर यहाँ से देखिए ये 4 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना यहाँ पर, इनमें से एक पक्का आएगा, लिख के ले लो मेरे से, इन चारों में से एक एग्जाम में आपके पक्का आएगा। और तीसरा क्वेश्चन ये 2 नंबर में पक्का आएगा। फिर प्रूफ वाले में आ जाओ। प्रूफ वाले में तो बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है, प्रूफ वाले में बहुत सारा प्रश्न है। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, तीसरे के 4 पार्ट हैं, ये एग्जाम में आते हैं, लेकिन प्रूफ में ये भी आ जाता है दूसरा वाला। बाकी इसमें 10 के 10 पार्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा, तीसरा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा और तीसरा। उसके बाद ये वाला 7वां और 6ठा, 5वां भी आता है बड़े नंबर में। प्रूफ वाला प्रश्न 6 नंबर में नहीं आता, 4 नंबर में ही आता है। 9वां चैप्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 10 नंबर का भी आ जाता है इसी चैप्टर से, पिछले साल 10 नंबर का आया था इस चैप्टर से। तो मैं आपको बताऊं उदाहरण नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, उदाहरण नंबर 4। उसके बाद आ जाते हैं उदाहरण नंबर 7वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। फिर आ जाओ 9.1 में आंधी आने से पेड़ टूट जाता है, दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बाद 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है छोटे नंबर में, 1 या 2 नंबर में। 6ठा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 8वां, 9वां, 10वां, इन तीनों में से एक तो पक्का आपके पेपर में फंस ही जाएगा, पक्का, इन तीनों में से एक हर साल आता है। और उसके बाद ये वाला 15वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वें चैप्टर में आ जाओ। 10वें चैप्टर में 2 प्रमेय आपको मिलेंगे, 10.1, 10.2, इनके बिना आपका कोई प्रश्न हल हो नहीं सकता, ठीक है। और प्रश्न 10.1 पूरा कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तीसरा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 10.2 का प्रूफ एग्जाम में आता है, सभी प्रमेय के प्रूफ मैंने ऑलरेडी करा रखे हैं, आप जाके देख लेना। कई बार क्या होता है बच्चे उदाहरण स्किप कर देते हैं और एग्जाम में उदाहरण भी आ जाते हैं, उदाहरण को इग्नोर मत करना। उदाहरण नंबर 1 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उदाहरण नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये उदाहरण नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 जो उदाहरण है, पहला जो उदाहरण है ये 2 नंबर में आते हैं, बाकी दूसरा और ये तीसरा ये आते हैं 6 नंबर में, ठीक। जो ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये 1 नंबर में एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में ही आते हैं, ठीक है जी। उसके बाद ये चौथा, 5वां, 6ठा, ये 2 नंबर में यहाँ से एक पक्का आएगा। और ये जो ये वाला प्रश्न है, ये वाला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से तो एक आएगा। और उसके बाद ये वाला प्रश्न है, ठीक है, 10वां, 11वां, बहुत आसान है, इनको ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 बहुत ही आसान है, एक छोटी सी प्रश्नावली है, मैं आप कहूँगा
कि ये पहला दूसरा तीसरा इनमें से एक आएगा एक नंबर में, और ये जो छठा क्वेश्चन ये लगातार इस साल पूछा जा रहा है 6-6 नंबर में, लगातार पूछा जा रहा है 3 साल से 6-6 नंबर में हर साल आ रहा है। तो पाँचवा छठा ये जो 6 प्रश्न है स्टार्टिंग के, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कर लेना। बाकी तो 14 ही प्रश्न कुल मिलाकर, लेकिन स्टार्टिंग के 6 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊँ। और 13वां प्रश्न कर लेना, 14वां एक नंबर में आता है ऑब्जेक्टिव में। 12वें चैप्टर में आ जाओ, इसमें भी वही सूत्र है। तो 12वें चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग के 3 में से एक पक्का आएगा, हो सकता है बड़े में आए छठे में आए। उसके बाद चौथा क्वेश्चन, स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों में से एक पक्का फंस जाएगा आपके एग्जाम में, लिख लीजिए मेरे से, ठीक है। फिर आ जाते हैं 12.2 में, उससे पहले उदाहरण नंबर ये 7, अच्छा प्रश्न एग्जाम में आ सकता है। 12.2 में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये जो प्रश्न है तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8, ठीक है, 3 से लेकर 8 कोई सा भी आ सकता है 6 नंबर में। लेकिन मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 5वां वाला है, ठीक है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? 5वां वाला है, और ये 8वां वाला है, ये एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। सांख्यिकी में आ जाओ, सांख्यिकी में ये जो उदाहरण नंबर 1 है, ये 1 या फिर 2 नंबर में आ सकते हैं। बच्चे इसको करते नहीं है, ये आता है एग्ज़ाम में, सब पढ़ा रखा है, करा रखा है मैंने, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं 13.1 में आ जाओ। देखो माध्य निकालने का ये जो तीसरा क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। तीसरे के बाद अब आ जाओ ये 5वां प्रश्न, माध्य निकालने की कितनी विधि है? तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5वां इंपॉर्टेंट है, माध्य निकालने की 3 विधि हैं, जिस विधि से बोलेगा उसी विधि से करना है, ठीक है। बाकी माध्य निकालना आपको आता होगा। फिर आ जाओ चौथा क्वेश्चन, ये 1 नंबर में आता है, बहुलक निकालना है, ठीक है। और 5वां प्रश्न, बहुलक निकालने के लिए 2 प्रश्न कर लो, वही बहुत है। माध्य, माध्य का बहुलक, 3 चीज़ें, 3 में से 2 तो आपके एग्जाम में पक्का आएगा, तो ये बहुलक के लिए 2 प्रश्न कर लो, यही बहुत है। फिर 13.2 प्रश्नावली करने की ज़रूरत ही नहीं है अगर ये 2 प्रश्न कर लिए हैं तो। अब आ जाओ माध्यक में, माध्यक निकालने के लिए, हाँ, ये उदाहरण नंबर 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उदाहरण नंबर 8 6 नंबर में आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार रिपीट करता है एग्जाम में। और एक संबंध है, संबंध क्या है? माध्य, माध्यिका और बहुलक में एक संबंध है, ये 1 नंबर का प्रश्न आता है यहाँ से, हर साल आएगा ही आएगा। उसके बाद माध्यक निकालने के लिए जो सिंपल सा प्रश्न है, पहला और दूसरा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कहने पे एक प्रश्न और कर लेना, वो है चौथा वाला, से कम अधिक से अधिक वाला, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 प्रश्न कर लेना, बहुत, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी के इन प्रश्नों को आप अच्छे से कर लेते हो ना, तो एग्ज़ाम में फाड़ दोगे, फोड़ दोगे, ठीक है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 14 प्रायिकता में। प्रायिकता की अगर मैं बात करूं बच्चों, प्रायिकता का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका उदाहरण नंबर 4, ठीक है। उदाहरण नंबर 4, उदाहरण नंबर 5, उदाहरण नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 4, 5, 6, ठीक है जी। उसके बाद उदाहरण नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये उदाहरण को हल्के मतलब एग्जाम में पूछा जाता है। फिर आ जाओ उदाहरण नंबर 13, 2 पासे को जब फेंका जाता है। 14.1 में आ जाओ, ये पहला क्वेश्चन रिक्त स्थान वाला, चौथा, 5वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, उसके बाद ये 12वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 13वां, 14वां, 15वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16वां। प्रायिकता तो सबसे आसान चैप्टर में है बस, और ये 17वां क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, 14वां, 13वां, ये अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, नई एनसीईआरटी पढ़ने के से आपके 100 नंबर नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो नई एनसीईआरटी बुक में नहीं है, जैसे कि पुरानी एनसीईआरटी का 4.3, ठीक है, पूरा पढ़ना है। पुरानी एनसीईआरटी का 7.3 स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। पुरानी एनसीईआरटी का 8.3 पूरा पढ़ना है। पुरानी एनसीईआरटी का 15.2 ये करना है, ठीक है। ये 4 प्रश्नावली कर लेना पुरानी एनसीईआरटी से, मैंने पढ़ा रखा है। उसके साथ साथ एनसीईआरटी करके भी पूरे अच्छे नंबर आ सकते हैं, 100 में 100 आ सकते हैं, लेकिन और बेहतर तैयारी करने के लिए आपको क्वेश्चन बैंक करना ही चाहिए, जो कि मैं करा रहा हूँ वीडियो सोल्यूशन में, ठीक है। प्लीज़ कर लेना, और ये सब जब हो जाए उसके बाद हम PYQ करेंगे, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र करेंगे, वो मैं कराऊंगा, सारी जिम्मेदारी मेरी है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो हर जगह, अपना ख्याल रखो, मिलते हैं नई वीडियो में।
इतना अगर कर लोगे ना, बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 पक्के आ जाएंगे।